अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी आज एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, सिंध की धरती और पाकिस्तान हमारा मुल्क कई ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने हैसियत के मुताबिक उन्होंने बचपन से ही एक मोटो इख्तियार किया, एक उनका प्लानिंग थी, एक इरादा था कि हमें अपनी ज़िंदगी को कुछ में कुछ न कुछ करना है। आवाम की खिदमत के लिए, इंसान ज़ात के लिए, किसी फ़ील्ड के लिए, किसी महकमे के लिए, या जिसमें भी वो नौकरी करें या जिसमें भी वो जाएँ, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, हमारे दोस्त, हमारे लोग उसमें अपना नाम कमा रहे हैं। ऐसे ही नामों में एक बहुत ही प्यारा और मुनफ़रिद नाम है, जो डॉक्टर खलील मेमन साहब का नाम है। डॉक्टर खलील आज मेरे मेहमान हैं। वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने बहुत कुछ पाकिस्तान में भी किया, खुसूसन सिंध में भी किया, और आजकल इंटरनेशनली इसने अपना नाम कमाया हुआ है। अमेरिका में बैठ के वो न सिर्फ़ अमेरिका में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, सिंध की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से बैठ के यहाँ से लोगों से भी कांटेक्ट में हैं, किनका कोई मसला होता है। इवन यहाँ तक कि अगर किसी दोस्त की तबीयत भी ख़राब होती है तो वो अमेरिका से यहाँ आके उनके साथ उसको देखते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं। ये किसी किसी इंसान में होता है। तो आइए आज हम डॉक्टर खलील मेमन से इस हवाले से बात करते हैं कि उसने अपना बचपन कहाँ गुजारा, उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया और अब क्या है कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। डॉक्टर खलील, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू और वेरी बड़ी मच। खुशी हुई कि आपके साथ तो मेरा रिश्ता 30-35 साल का है, हमारी दोस्ती है, और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस भी दोस्त से आपके बारे में सुनता हूँ, हमेशा पॉजिटिव बात होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि आपको अल्लाह ने हमेशा स्माइलिंग फेस दिया है, हमेशा आप लोगों की मदद करते हैं। आप हमारे नाज़रीन को ज़रा अपने बचपन के हवाले से बताएं कि आपने बचपन कहाँ गुजारा, प्राइमरी सेकेंडरी तालीम कहाँ से गुजारी, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच असद भाई। और आपसे तो मोहब्बत का रिश्ता है, आज का नहीं। 35 साल 40 साल से बिल्कुल आप जब पीटीवी में होते थे तब से आपसे मोहब्बत भी है, बिल्कुल भाईचारा भी है, दोस्ती भी है। बिल्कुल। बड़ा अच्छा सवाल किया कि आज मैं अपनी दोस्त के स्टूडियो में आया हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि देख के कि माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे, थैंक आपके यू। मीडिया फोकस को और फूले फैलाए और आमीन। अपना एक नाम और मुकाम पैदा करे। बेसिकली मैं ओरिजिनली सक्खर शहर का हूँ। सक्खर शहर में मेमुन महला था, अच्छा। वहाँ पैदा हुआ। मेरे बाप एक बिजनेसमैन थे माशाल्लाह। और उसके बाद हमारा एक बड़ा मशहूर होटल था जो मुनीर होटल के नाम से मशहूर होता था। जी जी। तो हमारे सारे दोस्त वहाँ बैठक होती थी। मुनीर आपके बड़े भाई का नाम? मुनीर मेरे बड़े भाई का नाम बिल्कुल। है, उसी के नाम से मेरे बाप ने उस होटल पे नाम रखा था। रेस्टोरेंट भी था, लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी थी उसमें। अच्छा अच्छा। तो सक्खर शहर में मैं पैदा हुआ। वहाँ एक प्राइमरी जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, बाग हयात अली शाह के इस प्राइमरी स्कूल से मैंने प्राइमरी पास की। पीला स्कूल उसको कहते थे उस दौर में। और फिर जाके मैंने सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई स्कूल सक्खर से सेकेंडरी की। उसी वक्त जब मैं 9th क्लास में था तब से मुझे सियासी शऊर आया। माशाल्लाह, 9th क्लास से? 9th क्लास से। और ये एक बड़ी अजीब बात है। तो उस वक्त भुट्टो साहब का दौर था, ये बात है 1973-74 की। और क्या? उस वक्त मैं 9th क्लास में एक यंग सा बच्चा था और मैंने मारूड़ा स्टूडेंट फेडरेशन हुआ करती थी, लाला कादर उसका जी सरबराह था। बिल्कुल, नाम मैंने भी सुना हुआ है, मेरी मुलाकात भी है लाला कादिर से। हाँ, लाला कादर एक जो 4 मार्च का 4 मार्च का हीरो था। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था मारूड़ा स्टूडेंट फेडरेशन। बिल्कुल। तो मैंने उस मारूड़ा स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की और पहली मैंने भूख हड़ताल पे 48 आवर्स भूख हड़ताल पे बैठा। सखर में घंटाघर के सामने वो मेहरान मरकज़ था, उस पे उन्होंने एक कैंप लगाया हुआ था। तो वहाँ जाके हम उस वक्त बड़ा इशू हुआ था कि
जो वोटर लिस्ट थी जी जी। वो सिंधी में नहीं आ रही थी, वो उर्दू में थी। अच्छा। तो भुट्टो साहब का दौर था, तो उस वोटर लिस्ट को सिंधी में छपाने के लिए लाला खादर ने एक मुहिम चलाई, जिसके लिए हमने भूख हड़ताल की। सही। तो मैं बच्चा था, भूख हड़ताल पे जाके बैठा। तो घर वालों को मैंने नहीं बताया कि मैं जाके भूख हड़ताल पे बैठ रहा। अच्छा। तो मैंने देखा कि शाम को मेरा फादर जो था उसको पता चल गया कि खलील जाके भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। वो आया, आके मुझे देखा। उस वक्त बड़े डरते थे, अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत होती थी, बिल्कुल, इज्जत। no doubt। जो मैं आपको बताऊं, जब हम बच्चे थे तो कभी भी मैंने एज अ फादर के साथ आई कांटेक्ट में बात नहीं की। माशाल्लाह। हर मतलब वक्त एहतराम होता था। एहतराम होता था, इज्जत होती थी, और हर वक्त हमारी आंखें नीचे हो झुकी होती थी। झुकी होती थी जब भी बाबा से बात करते वेरी थे। राइट, सही कर। तो उस वक्त मैं आया, बाबा ने मुझे देखा, मेरी आंखें नीचे हो गई। मैं डर गया कि आज बाबा उठा के मारेगा भी, घर ले जाएगा। यहाँ बड़ी, मैंने बोला बेइज्जती हो जाएगी लोगों के सामने के बाद। नया नया लीडर बन रहा नया नया लीडर बन रहा था। चलो सर, बाबा देख के चले गए। वक्त गुजरा, भूख हड़ताल खत्म की, तकरीर वगैरह करके फिर जब मैं मैट्रिक पास की, फिर बाबा ने क्या किया ये बताए। फिर मैं घर गया तो बाबा बड़ा गुस्सा हुए, बड़ा ढांढा के आइंदा अगर देखा ये क्या वो क्या, चुप सही। करके बैठ गया। मैट्रिक पास की मैंने। फर्स्ट ईयर में मैं डिग्री कॉलेज सखर में दाखिला ली। वहाँ फर्स्ट ईयर में मैंने वहाँ के, अच्छा उस वक्त मैंने मारोड़ा स्टूडेंट फेडरेशन को छोड़ के जीएसएन स्टूडेंट फेडरेशन में आ गए थे। आ गया। ना फर्स्ट ईयर की बात है ये फर्स्ट ईयर की बात है। तो जीएसएन स्टूडेंट फेडरेशन में हम शामम शाह, जो आज मुस्लिम लीग, बिल्कुल बड़ा लीडर था। उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे अपना जीएसएन स्टूडेंट फेडरेशन का, मदद अली सिंधी। हाँ। ये जनरल सेक्रेटरी होता था। तो मैं सखर ज़िले का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट ईयर की बात है। तो हुआ ये कि सियासत शुरू की मेरी। मैं फर्स्ट इलेक्शन लड़ा कॉलेज में, सारे इलेक्शन हार गया मैं इलेक्शन। खैर उसी दौरान 75 में भुट्टो साहब का दौर था, और उन्होंने ओवरऑल सिंध के तालीमी अदारों में अपना छापे मारे स्टूडेंट की सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए, खास करके जीएसएन के। अच्छा। क्योंकि मैं अपने घर में रहता था, और दूसरे तो गुल मोहम्मद जखरानी, जी जी, वो उस वक्त नया डिग्री कॉलेज में आया था, सखर में आया था। गुलाम शाह, हाँ बड़ा नाम, ये भी हमारे साथ जीएसएन में था। तो छापा जो मारे गए, तो सुबह 5 बजे 4 बजे सखर शहर में मेरे घर को पुलिस ने वो किया। अच्छा, घेरा करके मुझे गिरफ्तार। तो मेरा दरवाज़ा, उन्होंने होटल पे गए पहले, फिर उन्होंने कहा कि कहाँ घर है, उन्होंने कहा होटल के पीछे हमारा घर हुआ करता था। तो वहाँ पहुँचे तो बाबा नीचे उतरा। तो बाबा को बोला कि खलील कहाँ है? तो उसने कहा कि पता नहीं, मैं देखता हूँ। तो उसने कहा कि अगर खलील नहीं मिला तो हम आपको ले जाएंगे। हाँ, ये तो पुलिस की उस वक्त होती थी, आपको पता है। हाँ। चलो, बाबा आया ऊपर, मैं सोया हो तो मुझे उठाया कि बाबा पुलिस आ गई है, अब अपने करतूतों को देखो। तो मैंने कहा ओके बाबा, मैं जा रहा हूँ। तो बोला नहीं तुम कैसे जाओगे? मैंने बोला नहीं बाबा, जाना है मुझे। हाँ, मैं आप बोलता है कि अगर खुदा ना खासा मैं नहीं गया तो आपको ले जाएंगे। हाँ। तो बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसे कैसे? वो अब बाप की और बेटे की मोहब्बत तो है, इमोशनल बातें हो गई, अटैचमेंट है। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं बाबा मैं जाऊंगा। मैं नीचे आया, आके उन्होंने मुझे बिठाया गाड़ी में चलो थाने पे। बागड़ जी एक छोटा सा गांव था सखर के नज़दीक, उसके लाका में जाके उन्हें हमें डाल दिया। शाम को गुजर गई, दूसरे दिन सुबह लेके हमें सेंटर जेल सखर में ले गए। वहाँ जो गया तो वहाँ गुल मोहम्मद जखरानी भी था, गुलाम शाह भी था, 2-4 और भी थे। सारी संगत वहाँ बैठ गई। सारी संगत थी।
फिर उसमें जमायत इस्लामी के भी एक कुछ लड़के थे। लड़के थे सक्खर से। फिर एक इकबाल मेमन था नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का, SNSF का। वो था, 2-4 और थे, सारे हम जाके वहाँ पे सेंट्रल जेल में बैठ गए। अच्छा, तो मालूम किया कि भाई क्या केस है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी वो रिवॉल्वर आपके पीछे लगा दिया गया है, पिस्टल, और कि ये 13D का आपके ऊपर केस बन गया। जेल में बैठे। अब जेल में जब मैं बचा हुआ करता था, छोटा था बच्चा सा, फर्स्ट ईयर इंटर का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, 16-17 साल एज। 16-17 साल एज। हम बैठे जाके, तो हमें वार्ड में ले गए। उस वक्त मुझे याद है आगा पीर होते थे जतोई लाड़काना के, वो डिप्टी सुप्रीडेंट होते अच्छा थे। अच्छा। हाँ, वो आए और कहा कि भाई आप लोग, बड़ा गुस्सा वुस्सा किया, ये कि जो जेल का टेक्निक्स जैसे होता है। हाँ। फिर सुबह रात को रहे, न बिस्तर था न हम, उन्होंने कहा कि भाई आप अपना मंगवाएं घर से मंगवाया, हमने बिस्तर मंगवाया घर से, सो गए ज़मीन पे। सुबह उठे तो चने और गुड़ नाश्ते में दिया। अच्छा, गुड़ और रोटी, गुड़ और चने। अच्छा। हाँ। अच्छा। वो नाश्ते में दिया। हमने कहा कि यार ये क्या है। फिर शाम को, दोपहर को उन्होंने दाल और रोटी दी। फिर 2 दिन गुजर गए। उस वक्त फ्राइडे सैटरडे था, जेल बंद था। फिर लोगों को, रिश्तेदारों को पता चला। फिर वो आए मुलाकात के लिए। फिर कुछ सामान लेके आए, किसी ने खाना लाया। तो ये वहाँ से फिर आखिर, मतलब जेल से आपकी मैच्योरिटी हुई पॉलिटिक्स? बिल्कुल, जेल से मेरी मैच्योरिटी हुई पॉलिटिक्स में। उसके बाद 1 हफ्ता रहा, 10 दिन के बाद। अच्छा, बड़ी ये अजीब बात बता रहा हूँ, एक बड़ी, कि जब वो मुझे हथकड़ी लगाते थे, तो मेरे, उस वक्त में मैं बिल्कुल पतला सा था, तो वो हथकड़ी मेरे हाथ से निकल जाती। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो हथकड़ी मेरे हाथ से निकल जाती थी। तो मैं हाजिरी पे गया, तो वहाँ हथकड़ी निकल गई। तो सब देख रहे थे, बाबा वहाँ आया था। फिर मेरी बेल हुई, मैं बेल करके निकल आया। फिर इंटर पास की। फिर चाणका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गई। अच्छा, उस वक्त 77 का दौर था। मेरे ख्याल में ये पहली या दूसरी तीसरी बैच होगी आपकी? मेरी 5th बैच। हाँ बिल्कुल। तो 77 में जब हमारी दाखिला हो रही थी, तो उस वक्त भुट्टे साहब का कूप आया और भुट्टे साहब को उतारा गया। 4 जुलाई को जो था, 5 जुलाई को। हाँ। 5 जुलाई को। जी बिल्कुल। तो उसके बाद हम 10-15 जुलाई को हम चाणका मेडिकल कॉलेज में गए। वहाँ बैठे, अपनी शुरू की वहाँ भी पॉलिटिक्स में। फिर वहाँ से फिर आप पीपुल्स स्टूडेंट फेडरेशन में आ गए? हाँ, अभी बता रहा। हाँ, ये जरा बताएं। हाँ, फिर वहाँ पे पहले GSN में वहाँ रहा 2-3-4 साल। सही। फिर वो एक GSN में एक हड़ताली ग्रुप डेवलप हुआ था। मतारो डायरी का ग्रुप कहा जाता था यूनिवर्सिटी और नहीं, शामन शाह वाले होते थे ये सारे। फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया, फिर उसमें हम चले गए। फिर फजल पेचुओ, वो भी GSN में थे? नहीं, वो पीपल्स पार्टी में थे। फिर मुझे याद है कि हमने भुट्टो साहब की आज़ादी के लिए हमने एक जुलूस निकाला। माशाल्लाह। जुलूस निकाल के हम जा रहे थे, तो पुलिस, लाड़काना में चाणका मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। तो आ रहे थे, पुलिस आई, हम भाग गए, फजल पकड़ गया। फजल को जेल में डाल दिया गया। और हम वो हो गया। फिर उस वक्त माशाल्लाह का दौर था, बिल्कुल बड़ी सख्ती थी उसको। ज़ियाउल हक का दौर, वो भी ज़ियाउल हक का दौर, शुरू वाला दौर, बड़ी वो थी। खैर, वो भी फिर महीना रह के वो भी निकल आया। फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर जब 83 MRD की मूवमेंट आई, तब फिर हम एक्टिव हो गए। हिस्टोरिकल मूवमेंट थी वो। हाँ, MRD बिल्कुल। फिर हम एक्टिव हो गए। फिर सक्खर में मुझे याद है कि मैं फाइनल ईयर MBBS में था। एग्ज़ाम मेरे होने थे फाइनल ईयर के। तो वहाँ पे MRD की शहीदों के लिए हमने सक्खर में, फजल भी आया। उसने कहा कि यार जनाजे नमाज, गायबाना जनाजे नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद में, जैसे ईद नमाज ख़त्म हो उसके बाद काली पट्टियाँ बांध के बाहर निकलेंगे। मैं जाके मस्जिद में इमाम के पीछे
बैठ गया। तो मेरा ये प्लान था जैसे ही वो खुतबा ख़त्म करेगा, जुम्मे का खुतबा था? नहीं ईद नमाज, अच्छा, ईद नमाज, सॉरी, हाँ। ईद नमाज का जैसे ही वो खुतबा ख़त्म करेगा, मैं माइक पकड़ के तकरीर करके लोगों को जमा करके मोटिवेट करके फिर जनाजे नमाज पढ़ाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज तुमने मेरा बचपन वाला वो बटन हो गया, वो जो खलील मेमन बचपन वाला था बटन, वो आज तुमने पुश किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर हुआ ये कि मैंने वहाँ तकरीर की और लोगों को निकाला बाहर, हम जाके जनाजे नमाज पढ़ी। मैंने बड़ी उस वक्त माशाल्लाह धुआंधार तकरीर, धुआंधार, मैंने बोला ये सिंधु दरिया जो है ना, खून से लाल हो जाएगा। जज्बाती तकरीर होती है। सही सर, शाम को, ईद वाले दिन शाम को, ईद वाले सुबह ये हमने किया। शाम को मुझे आखिर किसी ने बताया कि आज रात को छापा पड़ेगा, तुम निकल जाओ। हाँ। मैं शाम को वैगन में चढ़ा, सीधा लाड़काना पहुंचा चाका में। अच्छा। सुबह हुई, रात को 2 बजे पुलिस ने छापा मारा मेरे घर पे। अच्छा, वरना इन्फॉर्मेशन दुरुस्त थी? हाँ। अच्छा। छापा मारा मेरे घर पे, मेरे बाप को उठा के ले गए। कहीं ना कहीं से बाबा साईं आ गए। तो बाबा को उठा के ले गए। मुझे लाड़काने में इतला मिली कि बाबा को उठा के ले गए। बाबा को चीफ मार्शल, उसमें डिप्टी चीफ मार्शल आता सखर डिवीजन का, हाँ, उसने बाबा को बुलाया। एक मेरे बाबा को, एक गुलाम कादर भुट्टो जो पीपल्स पार्टी का सखर का बड़ा नाम था, उसका भाई था पप्पू भुट्टो। अच्छा अच्छा, वो भी मेरे केस में शामिल था। तो उसके बाप को भी बुलाया, मेरे बाप को और उसके बाप, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप खलील को या वो नहीं देंगे तो हम आप जेल में रहेंगे, ये करेंगे। मुझे इत्तला मिली, मैं वहाँ से चुपके से सखर पहुँचा। अच्छा। मैंने बोला यार मैं अपनी गिरफ्तारी दे देता हूँ, बाप को मैं थाने पे नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो फिर दोस्तों ने मशवरा दिया, बाप ने मैसेज कराया कि नहीं बेटा, तुम इम्तिहान दो, अगर तुम आओगे तो तुम्हें कोड़े भी लगाएंगे, सज़ा भी होगी। माशाल्लाह का बड़ा सख्त दोस्त था वो। तो तुम्हें मैं पेश होने नहीं दूंगा, मैं सख्ती सह लूँगा लेकिन तुम्हें पेश होने नहीं दूंगा। ये 83 वाली बात है? ये 83 MRD वाली। हाँ। फिर क्योंकि खुर्शीद शाह वाले, मंजूर वसान वाले उस वक़्त गिरफ्तारियां दे चुके थे, ये जेलों में थे, और अब हमारी इधर से सखर की मूवमेंट में एक जोश आ गया, जज्बा बढ़ गया। फिर वो जो ग्राउंड बैटल बन गई सखर की, वो स्ट्रीट जो थी ना, रोज़ाना वो रात को लड़के निकलते थे, उनको मोटिवेशन मिला, उनको इंस्पायरेशन मिली। फिर वो रात को रोज़ाना निकलते थे, फिर जुलूस निकालते, कभी टायर जला दिए, कभी कुछ कर दिया, वो उस दौर की जो बिल्कुल। फिर मुझे दोस्तों ने मना किया कि कुछ भी हो जाए तुम गिरफ्तारी नहीं दोगे, हम बाबा को बाहर निकलवाते हैं। फिर उन्होंने डील ये हुई कि भाई बाबा को आप छोड़ दें, उसकी जगह पे आप अपने भाई को दे दें। अच्छा, मुनीर साहब को? नहीं, मेरे और भाई था। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है, भाई है, यंग है, वो खैर है, वो थाने पे बैठा रहेगा तो अल्लाह खैर करेगा। हाँ। तब तक कोई मैनेज हो जाएगा या किस तरीके से चीज़ें को सेटल कर देंगे। तो मेरा फिर एक बड़ा भाई था, उसकी डेथ हो गई, यूसुफ, और छोटा भाई जावेद, दोनों फिर वो थाने पे बैठे कि भाई बाबा को छोड़। बिल्कुल। फिर डाउन द रोड वहाँ से केस वेस खत्म हो गए, जान छूटी। यहाँ से आपकी MBBS भी हो गई। यहाँ से मैंने अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ, कि जब आपने MBBS किया 83-84 में, तो उसके बाद सियासत कंटिन्यू रही या आप गवर्नमेंट के जॉब में आए, क्या किया आपने? और ये भी हमें पता चला है, वो जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर खलील ने माशाल्लाह कई समाजी काम भी किए और गरीबों के लिए ब्लड बैंक्स वगैरह भी काम किए, ये भी उनसे पूछते हैं। अच्छा, MBBS करने के बाद 83-84 में 5 में कराची में चलाया कि मैंने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा। अच्छा।
आर्थोपेडिक सर्जन बनूंगा। सियासत से मैं थोड़ा उस वक्त स्लो डाउन हो गया। मैंने कहा अब समाजी काम पे शुरू करते। हाँ, उन पे असर डाले। हाँ, हाँ, समाजी काम करें या लोगों में वो करें। ये देखो उस वक्त, अगर मैं आज फिर दोस्तों को भी बोलता हूँ, पुरानी बातें जब याद आती हैं, तो अगर मैं उस वक्त MRD की मूवमेंट की जेल में चला जाता, गिरफ्तारी दे देता, तो फिर मैं हो सकता है सियासत में फुल टाइम आ जाता। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। फिर वो कोड़े भी खाता, वो सज़ा भी होती। अब ये हमारे जो ग्रुप में थे, खुर्शीद शाह था, मंजूर वसान था, गुलाम कादिर भुट्टो था, सक्कर में, ये सारे हम एक ही बेच के थे, जस्ट कैटेगरी के थे। आप सब में यंगर थे। मैं सब में यंगर था, ये थोड़े से मेरे से। अब मंजूर वसान उस वक्त सपाफ का खैरपुर का सदर रहा। हाँ। मैं GSN का सदर था सक्कर में। तब से हमारी दोस्ती, आज से 50 साल की पुरानी दोस्ती। खुर्शीद शाह भी सक्कर में सपाफ का सदर था। बिल्कुल। तब से हमारी उनके साथ एफिलेशन है, दोस्ती, एक फैमिली है। हाँ एग्जैक्टली। तो 85 में आया आर्थोपेडिक सर्जन के लिए। मैंने सोचा कि बाबा ने कहा कि भाई अब पढ़ो तुम, अब सियासत बहुत हो गई। सियासत बहुत हो गई, तकलीफें भी तुमने हमें दी हैं, अब खुद भी सही है। खुद भी सही है, अब तुम अच्छे से डॉक्टर बनो और अपने कैरियर को बनाओ। तो मैं यहाँ आया 85-86 में। मैंने FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए बैठा और फेल हुआ। दूसरा अटेम्प्ट दिया, फेल हुआ। मैं गया सक्कर, तो मैंने जाके बाबा को बोला। बाबा उस वक्त बेचारा हार्ट के मरीज़ हो चुके थे, तबीयत भी उनमें नहीं थी। तो मैंने कहा कि बाबा बात दरअसल ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता, सारे मेरे दोस्त जॉब करते हैं, मैं अभी भी आपसे पैसे लेता हूँ पढ़ने के लिए, जॉब भी नहीं करता। तो मुझे बड़े आप ही मेरे बाबा ने कहा कि बेटा, मैंने बोला मुझे शर्म आती है अभी कि डॉक्टर बनने के बाद भी मैं आपसे पैसे। हाँ सही कहा। तो बाबा ने कहा कि भाई मुझे देते हुए शर्म नहीं आती, तुम्हें लेते हुए क्यों आ रही है? तो अच्छा, मैं सक्कर में ही था, तो उन्हीं 1-2 दिनों में बाबा को हार्ट अटैक हुआ, बाबा की डेथ हो गई। ओह, इन्ना लिल्लाह। जब उसकी डेथ हो गई तो मैंने अपने भाइयों को बोला कि भाई अब तो मैं आप लोगों से नहीं लूँगा। फिर मैंने 87 में गवर्नमेंट जॉब मुझे मिली कराची में। पहली मेरी पोस्टिंग थी जकमाबाद के तंगवानी में। अच्छा, रूरल एरिया। और उस वक्त 87 में बहुत अपना भट्टी साहब, इतना हालत बुरी थी। यहाँ गौसली शाह चीफ मिनिस्टर थे। बिल्कुल। और 87 में 87 में और वहाँ अगवा बराए तावान, इतना हालत बुरी थी कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं बिस्मिल्लाह करके चले गए, गया, जाके ज्वाइन दी। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते के बाद मैंने ट्रांसफ़र करा के सक्कर के एक सालेपट डेजर्ट एरिया के साथ, बिल्कुल, वहाँ जाके मैंने पोस्टिंग की। वहाँ मेडिकल ऑफिसर लगा। फिर मैंने वहाँ से अपनी सोशल लाइफ और फिलैंथ्रोपिस्ट काम शुरू किया। हाँ बिल्कुल। फिर मैं जैसे ही वहाँ मेडिकल ऑफिसर बना, तो नेक्स्ट ईयर मैंने पहली फ्री आई कैंप लगाई वहाँ पे। अच्छा, सक्कर में? उस सालेपट के रह के, क्योंकि वो एक डेजर्ट एरिया था। हाँ, बहुत लोग, रिमोट एरिया था। रिमोट एरिया था, डेजर्ट एरिया था, रूरल एरिया था। लोग ऊँटों पे इलाज के लिए आते थे डेजर्ट से। बिल्कुल। और उस वक़्त फिर मैंने आई कैंप लगाई। इस्लामुद्दीन शेख उस वक़्त मेयर थे? नहीं, वज़ीर ममलकत थे। वज़ीर ममलकत थे। अच्छा, हाँ, ज़ियाउल के दौर में इस्लामुद्दीन शेख, वो भी सक्कर का था। सक्कर का था, दोस्त था। उसको मैंने चीफ गेस्ट बनाया वहाँ से। फिर 88 में जब बेनज़ीर साहबा आई, तो मैंने फिर देखा कि यार सक्कर के हॉस्पिटलों में या शहर में जो ब्लड है गरीबों को हॉस्पिटल, वो एक हीरोइंचियों का ब्लड बेचते थे। लोग जाके खरीदते थे। फिर वो ब्लड स्क्रीन नहीं होता था, उससे डिजीज़ और पैदा, हेपेटाइटिस और बढ़ता था। दूसरी डिजीज़ होती थी जो जिसको लगाया जाता था। बिल्कुल।
तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं एक इस ब्लड बैंक कायम करूं। बिल्कुल। तो तो एक दफ़ा मैं भी कवर करने आया था सर। ये याद है दो आपको? दफ़ा, तो बिल्कुल। उस वक्त मेरे 2-4 मेडिकल स्टूडेंट थे, डॉक्टर नईम था, 2-4 और लड़के थे, वो उस वक्त फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, बड़े एक्टिव थे वो भी, बड़े एक्टिव थे आपकी तरह। हाँ, तो उन बच्चों को मैंने साथ मिलाया कि भाई आओ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके साथ फिर हम एक सोशल वेलफेयर काम भी करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट काम भी करते हैं। तो हमने सक्खर ब्लड ड्रग डोनेटिंग सोसाइटी का क्याम डाला 88 में। 80 छोटी सी कोई जगह नहीं होती थी, फिर छोटी सी एक रूम मिला, उसमें हमने अपना ऑफिस बनाया और पहला ब्लड मैंने अपने से दिया, माशाल्लाह। डोनेट किया। और उस वक्त तो शेकर नहीं हुआ करते थे, तो ब्लड नीचे बैग थी तो उसको वो हाथ से या पैर से उसको शेक करते थे। तो जब वो वीडियो मैंने अपनी माँ को दिखाई तो मेरी माँ ने कहा ओ माय गॉड, तुम्हारे ब्लड को ये पैर से वो कर माँ होती है। माँ होती है। बिल्कुल। तो बोला बेटा तू कमजोर हो जाएगा। फिर उसने सुबह मक्खन मुझे खिलाया कि बेटा कि ये तुम्हारे ब्लड को ऐसे पैरों से मार रहे हैं। वो बेचारी हाँ होता है, उनको क्या पता। बिल्कुल। खैर वहाँ से सोसाइटी बनाई हमने, वो काफ़ी तरक्की की। फिर अल्लाह का शुक्र है आज सक्खर की बिगेस्ट हॉस्पिटल जो है वॉलंटियर और फिलैंथ्रोपिस्ट और फ्री ऑफ कास्ट और जो प्योर ब्लड उसमें फिर हमने थैलेसीमिया के बच्चों को रजिस्टर करना शुरू किया। माशाअल्लाह। आज उस थैलेसीमिया सेंटर में 800 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनको खून मिलता है, जिनको रेगुलरली खून मिलता है। फिर हमने ब्लड बैंक हॉस्पिटल सक्खर हॉस्पिटल बनाए जिसमें खुर्शीद शाह ने, दूसरे दोस्तों ने काफ़ी मदद, सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की और उसी से हमने वो आज तक वो काम जो 88 में जो आपने पौधा लगाया तो आज वो दरख्त बन गया और जिस तरीके से वो फूला फलाया है वो आप सोच, अल्लाह आपको इसका अजर दे। अच्छा, कुछ बातें और भी हैं जो आपने थोड़ा सा टाइम हमारे साथ भी पीटीवी में भी गुजारा उसको भी हमारे नाज़रीन को बताया। ये भी एक लाइफ का एक छोटा पीरियड था। वो क्या था? वो भी ऐसे ही लाइफ में सोशल तो थे, एक्टिव भी थे। फिर जब मैं कराची में सक्खर से ट्रांसफ़र करके मंजूर वसान बना जेल का मिनिस्टर, तो उसने कहा कि यार तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि जेल में जिस तरीके से मैं भी जेल में रहा हूँ तुम भी रहे हो, तुम भी जेल में रहे हो। डॉक्टर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है जेल में। वो लोगों को सही तरीके से देखता भी है, उनका इलाज मौलिज भी करता है, उनकी डाइट का भी ख्याल रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आके जेल के डॉक्टर बनो और अपना उनकी जो तुम्हारी वो पुरानी यादें हैं, बिल्कुल वो भी तुम्हें याद आएंगी। तो वो मुझे वहाँ से सालीपट से ट्रांसफ़र करा के कराची सेंट्रल जेल का डॉक्टर बनाया। और अजीब बात है कि जब मैं जेल का डॉक्टर बना कि गुलमन जखानी और गुलाम शाह मेरे पास कैदी बन के आए। ओह अच्छा। तो हम अंदर बैठे हुए थे जेल में, मेरे पास जेल के हॉस्पिटल में जब आए तो उसने कहा खली देखो वो भी वक्त आ कि हम साथ कैदी थे, आज भी वक्त है कि तुम डॉक्टर हो हम कैदी। फिर मेरी पीटीवी में सालेशर से, आपसे और मरहूम अतर वकार अजीम से, बिल्कुल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत दे, और बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे अल्लाह। तो उससे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि यार आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन है, व्हाई नॉट यू कि आप हमारा 1-2 प्रोग्राम होस्ट करें। बिल्कुल। तो फिर एक हालावाल प्रोग्राम होता था, उसको मैंने होस्ट किया। फिर एक कोर्ट वॉच प्रोग्राम था जो जाके हम कोर्ट्स में जाके टेररिस्ट कोर्ट में जाके, तो ये एक भी अच्छा, ये भी एक किस्म का आपका एक जो हमारे नाज़रीन जानना चाहते थे। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ टाइम रह के आपका अमेरिका जाना हो गया, तो ये क्या कहानी थी? अमेरिका किस लिए चले गए और वहीं के होके रह गए? हुआ ये कि नौकरियां करते करते मैं एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जिसको फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट कहते थे, उसमें मैं जाके डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा कि भाई रूरल हेल्थ सेंटर को, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को
उनकी नेटवर्किंग करनी है, उनकी अपग्रेडिंग करनी है, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस करना है। तो जब वहाँ मैं एज ए डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा, तो उस प्रोजेक्ट के थ्रू स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम था, और मैं 21 नर्सें जो पहली दफ़ा सिंध से मास्टर करने, क्योंकि यहाँ पे BSN होता था उस वक्त, सही। बैचलर इन नर्सिंग होता था, वो मास्टर के लिए हमने भेजी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो जब मैं उनकी अप्रूवल के लिए इस्लामाबाद गया, तो वहाँ पे सेक्रेटरी था हेल्थ का, तो उससे मेरी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, उसने मुझे अप्रूव कर, तो उसने बैठे बैठे मुझे कहा कि यार तुम खुद क्यों नहीं, स्कॉलर अभी 2 बची हुई हैं, आई विल रिकमेंडेड यू बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंट, व्हाई नॉट यू ग्रोथ, कि अपनी आप एजुकेशन को ग्रोथ करें और अपने आप को ग्रोथ करें। आपको मास्टर के लिए मैं अप्रूव करके देता हूँ स्कॉलरशिप, आप जाएँ यूएसए जाएँ या ऑस्ट्रेलिया जाएँ, जो जहाँ दिल चाहे। जहाँ आपका दिल चाहे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वापस आया, मैंने आके सोचा, ये है दौर 97 का, 97 बिल्कुल। 96 का एंड है, 97 की शुरुआत है। तो मेरी स्कॉलरशिप हो गई, और अब दोनों जगह मेरी अप्रूवल हो गई। एक ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे एडमिशन मिला, और अमेरिका में भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भी मुझे एडमिशन मिला। अब दोनों जगह मेरे से डिसाइड होना है कि मैंने कहाँ जाना है। तो दोस्तों ने सलाह दी, दोस्तों ने मशवरे किए कि भाई अमेरिका है। हाँ, वो भी 97 में। फिर मैं 97 में मुझे मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री मिली। नहीं, मैं यहाँ से उसके लिए गए। उसके लिए अमेरिका चला गया। 97 में चला गया, 2 साल मैंने 99 तक पढ़ा बॉस्टन में। फिर वो स्टूडेंट दौर आ गया, ये बसों में बैठे हुए हैं, उसी तक बैग शोल्डर पे है, फटा हुआ जूता है, वो पुरानी यादें, पुरानी, हाथ में छतरी है, रेन वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती थी। तो मेरा दोस्त मंजूर वसान मेरे पास विजिट करने के लिए आया बोस्टन, तो उसने मेरी हालत देखी, मुझे बोलता यार खलील ये तुझे क्या हो गया है जीन पड़ी हुई है, फटा हुआ जूता है, और सुबह उठते हो, नाश्ता बनाते हो, फिर बैग लेके सीधा स्कूल चले जाते हो। फिर वही दौर हो गया, शुरू हो गया। फिर 2 साल मैंने 99 में मास्टर कंप्लीट की। वेरी गुड। मेरा ख्याल था कि वापस आऊँगा सिंध में, लोगों की एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होके लोगों की खिदमत करूँगा, यहाँ के काम करूँगा, ये करूँगा। बट किस्मत है, जहाँ लिखी होती है वहाँ चला जाता है, वहाँ हो जाता है। 99 में मैंने वहाँ से शिकागो मास्टर कंप्लीट की। शिकागो मुझे जॉब मिली, फिर जाके शिकागो मूव हुआ, फिर आस्ते आस्ते जॉब की, फिर अपने बिजनेस शुरू किए। फिर एक अमेरिकन लेडी मेरी दोस्त थी, वो मेरी बिजनेस पार्टनर बनी, डियाना मैम, आज वो मेरी वाइफ है। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं मिला हूँ उनसे। हाँ, तो वहाँ से फिर हमने 2002 से बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस के साथ साथ हमने फिर 2007 में मैंने शादी की उनसे ही। और आज मेरा जो बिज़नेस है, जो मेरी वहाँ पे है कि वो हम लोग होम हेल्थ सर्विसेज है। अच्छा। जो लोगों के घरों में जाके उनके डोर स्टेप पे जाके सर्विस देती है। इसमें डॉक्टर्स हम भेजते हैं, नर्सेस भेजते हैं, फिज़िकल थेरापिस्ट भेजते हैं। दूसरी है हॉस्पिस सर्विस। वो सर्विस ऐसी है कि जो लोग टर्मिनल इल होते हैं, कैंसर के लोग मरीज़ होते हैं, या जिनकी और कोई होती है, जिनका टाइम पीरियड लाइफ का जो है ना 3 से 6 महीने रह जाता है। अच्छा। तो उनको हम सपोर्टिव सर्विसेज देते हैं। गवर्नमेंट उन सर्विसेज की हमें पे करती है। अच्छा। हम गवर्नमेंट के सर्टिफाइड वेंडर्स हैं, रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं। तो उससे हिसाब से हमारा फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। फिर हमने नर्सिंग होम शुरू किए शिकागो में और इंडियाना में। फिर नर्सिंग होम बनाए, उसमें माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फिर असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ बनाई। फिर हमने सीनियर सिटीज़न होम्स बनाए, क्योंकि देखो ना, अब ये कंसेप्ट यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल, सीनियर सिटीज़न होम्स का, क्योंकि
यहाँ भी लोग जो इकोनॉमिक प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कि लोग बेटा जा रहा है जॉब पे तो बहू भी जॉब पे तो हाँ। माँ बाप अकेले घर, क्योंकि यहाँ तो देखो ना हमारी एक सोशल स्टिग्मा है कि आपने माँ बाप की केयर करनी है, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है, इज्जत करनी है। उनकी इज्जत करनी है। वहाँ भी यही है। लोग समझते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो इस तरीके से नहीं है, लेकिन मैं आज बता दूं वेरी, क्योंकि मैं तो उस कल्चर में भी हूँ, बिल्कुल। उस सिस्टम में भी हूँ, उस एटमॉस्फेयर में भी हूँ। मेरी बीवी अमेरिकन भी, गोरी अमेरिकन है, मेरे बच्चे अमेरिकन भी हैं। उस कल्चर को भी मैं उनकी, मेरे इन लॉज जो हैं उनके साथ भी मेरे उठना बैठना है। बिल्कुल। और फिर मैं अपने सिर अपने में हर आके- साल 2 दफ़ा बच्चों को, बीवी को लाता भी हूँ, और इनको यहाँ भी कनेक्ट किया हुआ है कि भाई वो अपने, हमारा कल्चर ये है। हमारा कल्चर हाँ, ये है, बिल्कुल, हमारी rich सोसाइटी culture। ये है, हमारा नॉर्म्स ये है, हमारी चीज़ें ये है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स हमारे ये हमारे ट्रेडिशन ये है, हमारे कस्टम्स ये है, हमारे बिल्कुल। ये। ये अच्छा करते हैं आप। अच्छा खलील, माशाल्लाह आप बड़ी बातें हो गई और आवाम भी इससे रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज दें यंग जनरेशन को, खुसूसन जो जिससे आपकी स्ट्रगल है, जो लोगों ने स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फिर अपने आप को क्या करना चाहिए, ख़ास करके एजुकेशन के हवाले से या फिलैंथ्रोपिस्ट काम के हवाले से, कोई छोटा सा मैसेज आवाम के लिए क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि देखो, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, मेहनत मेहनत मेहनत। आप कहीं भी हो, आप सिंध में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपने टैलेंट को आप नहीं मनवाएंगे, तब तक आपकी सक्सेस नहीं। ठीक है, कोई थोड़ी सी आपको सीढ़ी मिल जाती है, बिल्कुल, एक स्टेप आपको मिल जाता है, लेकिन अब तक पहुंचने के लिए कोई भी आपको उंगली पकड़ के नहीं ले जाएगा। सही। उस एक स्टेप तक तो आपको ले जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला स्टेप है ना, वहां तक आपको खुद पहुंचना है, वहां तक आपको मेहनत करनी है। और दूसरा ये है कि मैं ऑलवेज आई सेड टू माय दोस्तों को भी, नौजवानों को, कि भाई अपने रूट्स को ना भूलो नहीं यार। जहाँ से, जिस मिट्टी से हो, जिस मिट्टी से आप निकले हो, जिस धरती से आप आए हो। अब हम अमेरिकन हैं, हाँ, अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उस कल्चर में रहते हैं, उस सिस्टम में रहते हैं, वहाँ वर्क करते हैं, वहाँ टैक्स देते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल सिंध में, हमारा दिमाग हर वक्त सिंध के लोगों के लिए सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से हम अपने दोस्तों के लिए, अपने बाखबर रहते हैं, किस तरीके से हम अपने मारोड़ों के लिए, जहांगीरों के लिए कुछ मदद करें, कुछ गिव देम बैक। सही। आज अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी है और नवाजा है, कि क्यों ना हम उन लोगों को कुछ बैक वापस करें, क्योंकि उनका भी हम पे हक है, क्योंकि उनके साथ हमने रहे हैं, हमने रहा है, जहाँ हमने ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरीके से है, तो इसलिए हम आते हैं यहाँ भी, फिलैंथ्रोपिस्ट काम करते हैं, यहाँ भी लोगों की मदद करते हैं जो हो सकता है। डॉक्टर खलील, थैंक यू वेरी मच। आपसे इस नशिस्त में कई बातें ऐसी हैं जो मुझे भी पता चली, और कई बातों से तो मैं पहले भी वाकिफ़ था, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी आवाम जो है, आपकी ये पूरी स्टोरी सुन के उनको बहुत मज़ा आया होगा, और उनको भी एक किस्म का एक सिंबल वाला बंदा मिला होगा कि डॉक्टर खलील भी एक ऐसा है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन अमेरिका में भी जाके जो है खिदमत की है, वहाँ भी बैठ के ये मेहमान नवाजी करते हैं, जिसका नाज़रीन एक छोटा सा मिसाल मैं आपको देता हूँ। अभी गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले कराची में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी हेल्थ की, तो शिकागो से 2 डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर खलील भी, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो आए थे और उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो उनसे जब मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए, उन्होंने कहा कि हम शिकागो से आए। तो मुझे फ़ौरन डॉक्टर खलील याद आ गया, बिकॉज इनके साथ मेरी 35-40 साल से दोस्ती है। तो मैंने फ़ौरन खलील का नाम लिया, मैंने कहा आप डॉक्टर खलील मेमन को जानते हैं? तो वो डॉक्टर खलील आपके दोस्त हैरान हो गए, कहा कि यार वो उनका प्रोटोकॉल तो ही हमें पाकिस्तान में मिल रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, आंखों में आंसू भी हुए, खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने आपको इस तरह नवाजा भी है। अल्लाह का लाख। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ तो इसी तरह आप वहाँ पे भी पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, अपने सूबे सिंध के लिए भी कुछ करेंगे, और यहाँ जब आप आते हैं तो लोगों में
और जिस तरह आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक नया एक रूह आ जाता है। सर मैं टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू आई हैव नो वर्ड्स द वे यहाँ के दोस्त जी, जी, मेहरबान बिल्कुल, जिस तरीके बिल्कुल। से मोहब्बत देते हैं, प्यार करते हैं Exactly. कि मैं वो न भूल सकता हूँ न मेरे नहीं, नहीं, वहाँ नहीं। भी अमेरिका में मेरा घर सिंध हाउस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ मेरे दरवाजे दोस्तों के लिए, मेहरबानों के लिए जो भी आते आता हैं। है, वहाँ जो स्टूडेंट आता है, जो हाँ, हाँ। और आते हैं उनके लिए भी हम हेल्प आउट करते हैं। अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया कि जो स्टूडेंट आएंगे उनको हम 2 महीना अपने घरों में रखेंगे, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उनको ट्रेन करेंगे, उनको उस कल्चर का सिस्टम बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। Thank you. नाज़रीन, आपने डॉक्टर खलील की गुफ्तगू सुनी, इसके बारे में आपकी क्या राय है अपने कमेंट्स में आप दीजिएगा। नीचे दी हुई पट्टी पे हमारा फ़ोन नंबर और हमारी ईमेल आपको नज़र आ रही होगी, इस पे आप अपने व्यूज़ शेयर करें और आपको ये शो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगले हफ्ते किसी एक और प्रोग्राम के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।